नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले का असली मकसद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों को पैदा करना था। और यह दावा किया है खुद आतंकवाद विरोधी मामलों के एक टॉप अमेरिकी एक्सपर्ट ने। उनका कहना है कि इस हमले के जरिए दक्षिण एशिया के हालातों में बदलाव लाकर इसके भविष्य को बदलना था। मुंबई पर हमला करने वाले फिदाइन को न सिर्फ मुंबई के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, बल्कि उन्हें एनएसजी कमांडो और पुलिस को प्रशिक्षण देने वाली निर्देशिका की भी जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने कई बार एनएसजी के कमांडो और पुलिस को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। आज 26/11 के हमले को 5 साल हो चुके हैं। इस घटना से हमने सबक क्या लिया, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, क्या सबक लिया। तो 26 नवंबर 2008 वो दिन जब मुंबई यानी कि माया नगरी दिल्ली आतंकी हमले से, चाहे होटल ताज की बात करें, चाहे लियोपोल्ड कैफे की बात करें, चाहे सीएसटी टर्मिनस की बात करें, तमाम ऐसे इलाके जो आतंकियों के निशाने पर रहे। आतंकी घटनाओं के अंजाम दिए जाने के बाद हम सवालों के घेरे में तो जरूर आते हैं, अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, अपने राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर और आम लोगों की उन सुरक्षाओं को लेकर जिसका दंभ सुरक्षा बल और पुलिस भी भरते हैं। लेकिन आखिर हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं? चूक हमसे कहां हुई और क्यों आखिर इतने घंटों तक यह ऑपरेशन चला 26/11 का? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। फिर याद आए आतंकवाद के जख्म। मुंबई हमले के खौफनाक मंजर। गोलियों की तड़तड़ाहट, जलता हुआ ताज, हर तरफ चीख पुकार। फिर याद आए वो जाबाज शहीद, जिन्होंने किया आतंकियों को ढेर। देश के लिए दे दी कुर्बानी। फिर याद आई भाड़े के टट्टू, हिंदुस्तान के दुश्मन, नापाक साजिश रचने वाले। फिर याद आई अपनी कमियां, कहां हुई थी चूक, क्यों नहीं भांप पाए थे आतंकवादियों की साजिश। और फिर याद आई देश की सुरक्षा। सन्नाटे की गहरी सबसे बड़ा सवाल, क्या तैयार हैं हम? निपटने के लिए हर बड़ी साजिश से। आतंकवाद से, आतंकियों से और उनके आकाओं से। तो सवाल यह था कि आखिर 26 नवंबर 2008 को इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? भारत की जो कोस्टल सीमाएं हैं वो कितनी महफूज हैं? क्योंकि यह भी कहा गया कि पानी के रास्ते ये आतंकी मुंबई में दाखिल हुए थे। तो आखिर हम सुरक्षित हैं कहां? जब घटना हो जाती है तो सुरक्षा के लाख
जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलती है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा घेरा कड़ा किया जाता है, सुरक्षा चक्र बनाए जाते हैं और भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। मुंबई के 26/11 के इस हमले के बाद तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाओं में मुस्तैदी की गई, सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई, 4 रीजनल सेंटर्स बनाए गए, साथ ही साथ तमाम वो व्यवस्थाएं की गई जिससे एक सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जा सके, सूचनाओं का जो आवागमन हो रहा है वो ज्यादा मजबूत हो सके। समंदर के रास्ते आए आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था। यह हमला मुंबई पर नहीं बल्कि देश पर हमला था। इस हमले में 200 के करीब लोग मारे गए और कई जांबाज अफसर शहीद हो गए। 3 दिन तक चले ऑपरेशन में जीत हमारी हुई और 9 आतंकवादी मारे गए। इकलौता जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया। आतंकवादी तो ढेर हो गए, लेकिन इस हमले ने हमारी खामियों को भी उजागर कर दिया था। इतना बड़ा हमला आखिर कैसे हो गया और आतंकवादियों को ढेर करने में इतना वक्त कैसे लगा? ये वो सवाल थे जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता के सबब बने हुए थे। इस हमले के बारे में खुफिया जांच एजेंसियों ने पहले ही सतर्क कर दिया था, लेकिन ना तो समंदर की सुरक्षा बढ़ाई गई और ना ही मुंबई की। हमले के बाद भी जिस तरह आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, उसमें तालमेल का पूरी तरह अभाव दिखाई दिया। दिल्ली से कमांडो भेजने में ही काफी वक्त लग गया था। मुंबई हमले पर हुए खतरनाक आतंकवादी हमले की जांच रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले साल रखी गई इस रिपोर्ट में मुंबई पुलिस के आतंकवादी हमले और आपात हालात से निपटने की योग्यता पर सीधे सीधे सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 26/11 की रात आतंकवादी हमला हुआ, तब मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों में कोई सामंजस्य नहीं था और शहर पुलिस का सूचना तंत्र पूरी तरह विफल रहा था। रिपोर्ट में शहर के पुलिस आयुक्त हसन गफूर की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठे थे। पुलिस के पास 270 AK-47 राइफलें भंडार में पड़ी थीं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया था। आला अफसरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में सामंजस्य नहीं था और इस वजह से यह हमला और बड़ा होता चला गया। मुंबई हमले की बरसी पर अपनी खामियों को याद करने की वजह सिर्फ यही है कि क्या अब हमने सबक ले लिया है? क्या वाकई अब हम मुंबई जैसे हमलों की साजिश को नाकाम करने और उससे निपटने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। तो 26 नवंबर 2008 का वो दिन जब आतंकियों ने मुंबई को निशाना बनाया था, उन बेगुनाहों का शायद कोई कसूर नहीं था जो बेगुनाह इसमें मारे गए। तमाम ऐसे मुंबई के इलाके जो कि आतंकियों के निशाने पर रहे, सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक हुई, लेकिन उसके बाद हमने अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लाख दावे किए, लेकिन आज भी चूक होती है तो ये दंभ खोखले साबित हो जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई मुंबई के 26/11 हमले के बाद? सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद की गई? जो कोस्टल एरिया है, क्योंकि यह कहा गया जो आतंकी पाकिस्तान से आए वो सीधे पानी के जरिए मुंबई नगरी में दाखिल हुए थे। 4 रीजनल सेंटर भी बनाए गए, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई, सूचनाओं का जो आवागमन होता है वो बेहतर किए जाने की कोशिशें की गई। क्या कुछ प्रणाली उसके बाद डेवलप की गई, बनाई गई सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आखिर कैसे मुंबई में घुस आए आतंकी? क्यों नहीं थी समंदर की माकूल सुरक्षा? क्यों लगे आतंकियों से निपटने में इतने घंटे? क्यों देर से पहुंचे दिल्ली से कमांडो? खुफिया एजेंसियों की सूचना की आखिर क्यों की गई अनदेखी? मुंबई हमले से जुड़े ये वो सवाल थे जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए थे। देश की जनता जवाब मांग रही थी। आखिर कब तक आतंक के साए में रहना पड़ेगा? कब तक ऐसे ही सुरक्षा में चूक होती रहेगी? मुंबई पर आतंकी हमले का केंद्र सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और प्रदेश के गृह मंत्री RR पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा। शिवराज के इस्तीफे के बाद पी चिदम्बरम को केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए उठाए गए कई कदम। खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन किया गया।
जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय में नियमित रूप से मैक की बैठक होती है। इस बैठक में खुफिया और सुरक्षा से जुड़ी तमाम जांच एजेंसियों को रिपोर्ट देनी होती है। मैक के गठन के पहले ऐसा कोई तंत्र नहीं था जहां केंद्र और राज्यों से आई खुफिया सूचनाओं को एकत्र किया जाए। अब नियमित रूप से केंद्र और राज्य आपस में जानकारियां साझा करते हैं और उनके अनुसार कार्रवाई होती है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर अन्य सैन्य खुफिया तंत्र भी अपनी जानकारी साझा करता है। यानी आतंकी हमलों से निपटने के लिए हर तरह की सूचना का आदान प्रदान होता है, कहीं कोई चूक न हो जाए। केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, मुंबई हमले के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी कार्यशैली में कई बदलाव किए हैं। 26/11 की बरसी पर मुंबई के पूरी तरह से सुरक्षित होने का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुंबई हमले से सीख लेकर जिस तरह का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, उससे ये भरोसा पैदा हो रहा है कि मुंबई पहले से ज्यादा सुरक्षित है। मुंबई की सुरक्षा के लिए 3 तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हथियारों और अत्याधुनिक यंत्रों से पुलिस और खुफिया तंत्रों में तालमेल और जन जागरण। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस के अत्याधुनिकीकरण के लिए 631 करोड़ रुपए का बजट रखा है और 300 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए हैं। पुलिस और खुफिया तंत्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गए हैं। समंदर के रास्ते को ऐसे घेरा जा रहा है कि हमलावर आने से पहले ही मारे जाएं। समंदर में नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस की सीमा पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। मुंबई की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने बाकायदा एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया है, जिसके पास सारे इनपुट आते हैं और फिर उस पर चर्चा होती है। मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी स्तर पर ही कोशिशें नहीं की जा रही, बल्कि आम मुंबईकर भी जागरूक हो रहा है, ताकि किसी भी बाहरी ताकत के प्रवेश की जानकारी तुरंत पुलिस को मिल सके। आतंकी हमलों से निपटने की कवायद तो जारी है, लेकिन असल परीक्षा तो तभी होगी जब ऐसे हमले हो ही ना पाए। अगर हो भी जाए तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वैसे सरकार की मुस्तैदी का फायदा ये हुआ कि मुंबई हमले के बाद पुणे में आतंकी हमले को छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। ये बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अभी भी हमले की फिराक में है, यानी जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़।